આચાર્ય ભગવાન નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી રચિત ગોમટસાર કર્મકાંડ તેના આધારે આપણે 10 કરણનું પ્રકરણ એક સંક્ષિપ્તના रूपમાં सामान्य रूपથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। और उसके अंदर 10 प्रकार के करण हमने कल इसकी चर्चा शुरू की थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये कर्मों की 10 अवस्था की अपेक्षा से बात है। कर्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं कि जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर यहाँ पर कार्मन वर्णा की जो विशिष्ट अवस्था देखी जाती है उसको कर्म कहने में आता है। तो अब वो जो कर्म होते हैं उसकी 10 प्रकार की अवस्था की चर्चा जिनागम में उपलब्ध है। जितना भी कर्म कांड का जो विषय है, जब तक ये 10 प्रकार के अवस्था हम नहीं जानते हैं तब तक कोई भी कर्म कांड का विषय हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए सबसे प्रथम ये समझना आवश्यक होता है। और कल भी बताया था, आज भी एक ही बार बता देता हूँ कि जीव का उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सिर्फ निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। जीव कर्म में कुछ कर ही नहीं सकता है, कर्म भी जीव में कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जीव की अवस्था को ये कर्मों की अवस्था के माध्यम से हम उसका ज्ञान करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कर्म बंधते हैं। तो जीव के आत्मा के प्रदेशों में कर्म बंधते हैं, उसका अर्थ यह है कि उसका एक संश्लेष संबंध देखा जाता है। संश्लेष संबंध का अर्थ यह होता है कि जीव संसार में घूमता है तो कर्म लेकर घूमता है। सादी भाषा में बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो ये कर्म उसके साथ साथ यहाँ से वहां पर वो जाते रहते हैं। एक दूसरी बात भी ये बताते हैं कि कर्म कहाँ से आते हैं मालूम है? कर्म कहाँ से आते हैं? वो अपने साथ तो जाते हैं लेकिन आते कहाँ से? यहाँ पर ही जहाँ पर आत्मा के प्रदेश होते हैं वहां पर विश्रसोपचयी परमाणु होते हैं। और वही जो विश्रसोपचयी परमाणु का अर्थ होता है कर्म बनने के उम्मीदवार है। वो कर्म नहीं है लेकिन कर्म बनने के उम्मीदवार होते हैं। तो यहाँ ही आत्मा के जहाँ प्रदेश है वहां विश्रसोपचयी परमाणु होते हैं। तो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर वही विश्रसोपचयी कर्म परमाणु मतलब परमा बनने के उम्मीदवार वाले परमाणु वो कर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं यहाँ ही यहाँ। और जब उसका उदय हो जाता है तो छूट जाते हैं। कल भी हमने देखा था कि उदय आना मतलब क्या? आचार्य देव अनेक प्रकार के अर्थ से बताते हैं। उसका फल दे दिया, फिर कर्म अकर्म रूप हो गया, कर्म कार्मण वर्गणा या तो अन्य पुद्गल वर्गणा रूप हो गया। तो इन सबको कह देते हैं कि अब कर्म का जीव के साथ वो विवक्षित कर्म अब उसका उदय आने पर अभी कोई प्रकार का संबंध नहीं रहा। बराबर। अब यहाँ पर हमने कल देखा कि बंध भी 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ये है प्रकृतियों का स्वभाव। स्वभाव का अर्थ यह है कि जो भी पुद्गल परमाणु होते तो यहाँ पर जीव में किस प्रकार से आवरण बनने में जो निमित्त होते या बाधा पहुंचाने में निमित्त होते हैं वो पर्टिकुलर परमाणु, तो वो परमाणुओं का उनका स्वयं का ऐसा स्वभाव है। जैसे सुख दुख रूप से जीव परिणमन करता है इंद्रिय जनित, तो उसके अंदर ऐसे पुद्गल के परमाणु तो वो सुख दुख में निमित्त बने ऐसा उस परमाणु का स्वभाव है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि जीव को हर समय यहाँ पर मूल 8 कर्मों में कितने कर्म आते हैं? 7 या तो 8। बंध जो होता है वो यहाँ पर 7 या तो 8 कर्म का बंध हमें निरंतर पाया जाता है। अभी हम रूटीन बात करते हैं, गुणस्थान विवक्षा से बात नहीं करते हैं। तो उसके अंदर 7 या 8 की बात यह है कि जब आयु का भी बंध होता है तब 8 कर्म का बंध होता है। और जब आयु का बंध नहीं होता है तो हमें 7 कर्म का बंध होता है। ये जो 7 कर्म का जो बंध होता है, आप अगर निद्रा अवस्था में है तो भी बंद होता है, और जागृत अवस्था में है तो भी बंद होता है, और जीव कोमा की अवस्था में हो बराबर में तो भी यहाँ पर कहते हैं कि उसको बंद होता रहता है। क्यों बंद होता रहता है? बंद क्यों होता रहता है?
अब जो जो कल चला ना, ये मैं 2-5 मिनट रिवीजन के रूप में बोलता हूँ। तो बंद क्यों होता है? क्योंकि उसके योग का कंपन भी देखा जाता है और कसाई भी देखी जाती है। ये जवाब बराबर है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कसाई की तीव्रता मंदता के भेद अनेक प्रकार के होते हैं, उस अनुसार बंद होता है और योग के कारण कर्मों का आना हो जाता है। आपके पास भले ज्ञान का उगाड़ कम हो, उससे कर्मों को कोई लेना देना नहीं है, बराबर है ना? निगोच या जीव के पास ज्ञान का उगाड़ कम है, तो अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण ज्ञान है, तो क्या कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यहाँ पर उसको कसाई है और उसको योग का कंपन है, बराबर है। तो क्या ये अवश्य उसको यहाँ पर योग और कसाई के कारण प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध उसको देखा जाता है। अपन उस अनुसार बात करते हैं। अब यहाँ पर आगे बंद होने के बाद क्या होता है कि जब बंद हुआ, जिस समय बंद हुआ ना, तो उसी समय उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जिस समय बंद हुआ उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ कि जैसे ज्ञानावरण कर्म आ गया तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करके ही आया। तो ये कौन नक्की करता है? ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई 25 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये नक्की कौन करता है? ये कौन नक्की करेगा? नहीं, परिणाम अभी तो पर्टिकुलर बोलना ही पड़ेगा। जीव का परिणाम मतलब कौन सा परिणाम, ये कसाई नक्की करेगी। कर्मों की जो स्थिति बंद होती है ना, वो कसाई से होती है। समझ में आया कहने का मतलब? तो ये नक्की जीव की कसाई करती है। स्थिति बंद कौन नक्की करेगा? तो क्या जीव की कसाई। ये आने का कौन नक्की करेगा? बराबर। ये इवेंट मैनेजमेंट जैसा है, ये सबको अलग अलग अपना अपना काम सौंप दिया है ना, बराबर। मेहमानों को लेकर आना, फिर होटल में रुकवाना, फिर वो भाई साहब गायब, और फिर यहाँ पर आप समझ गए कहने का मतलब, फिर उसकी सेवा में दूसरे लोग हाजिर हो जाएंगे, तो फिर उस अनुसार इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर देखना, तो बात ऐसी होती है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्थिति बंद उसको कहते हैं। जिस समय जीव का जो परिणाम होता है, उस परिणाम अनुसार यहाँ पर उस कर्मों की स्थिति भी बनती है और उस अनुसार जीव के यहाँ पर अनुभाग भी बंद होता है। अनुभाग बंध का अर्थ होता है फल देने की शक्ति, फल देने की सामर्थ्य। किस प्रकार का अनुभाग देगा वो उस पर निर्भर होता है, बराबर। इसको कहते हैं स्थिति बंध और यहाँ पर कहते हैं कि अनुभाग बंध। फिर थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे हम अनुभाग की वगैरह की, जो भी है वो। अब आगे देखना, और यहाँ पर कहते हैं कि जब तक यहाँ पर उस कर्म जो आत्मा के प्रदेशों में बंधे हैं, जब तक यहाँ पर कहते हैं कि आबाधा काल उसका पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ पर सत्ता में वो पड़े रहते हैं, बराबर के नहीं? तो वो जो पड़े रहते हैं ना, तो अब सुनो, जब तक वो आत्मा के प्रदेशों में वो जो भी कर्म पड़े रहते हैं, तो जब तक उसका उदय नहीं आता है उसको उसकी सत्ता कहते हैं, ऐसा समझना। जब तक उसका उदय नहीं आता है तब तक वो क्या करते हैं, एक एक पड़े रहते हैं, तो वो जो पड़े रहते हैं उसको यहाँ पर सत्ता कहने में आता है। एक बात ऐसी सुंदर है, सत्ता का स्वरूप समझने पर यह ख्याल में आता है कि सत्ता का अर्थ यह हो गया कि उसका उदय नहीं है तो इसका फल भी नहीं है। कर्म बांधे तो है, लेकिन जब तक पड़े हुए हैं तब तक उसका कोई फल नहीं है। फल कब कहने में आएगा? जब उदय होगा तब उसका फल कहने में आएगा। कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म परमाणु पड़े हुए तो पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक उसका उदय नहीं है तो वो जीव का निमित्त के रूप में भी, अभी मैं भाषा निमित्त की चलाऊंगा, निमित्त के रूप में भी वो जीव का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप समझे क्या मतलब? अभी वो द्रव्यानुयोग मत लगाना, अभी करणानुयोग से ही समझना। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो निमित्त भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है। तो क्या वो पड़े रहते हैं, तो उसको यहाँ पर उसकी सत्ता कहने में आता है। अब हमने देखा था कि एक पद्धति है कि जो कर्म बंधते हैं तो वो कब तक उदय में नहीं आएंगे, ये एक प्रश्न खड़ा किया। तो हमने ये बताया कि यहाँ पर जब तक उसकी आबाधा काल रहेगी, बाधा नहीं पहुंचावे, तब तक उसको आबाधा काल कहते हैं, तब तक वो यहाँ पर उदय में नहीं आते हैं। मैं उदय की बात कर रहा हूँ, बराबर। और हमने कल इसका कैलकुलेशन भी देखा था। जिनागम के अंदर कैलकुलेशन ऐसा बताया है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बंद होगा तो उसकी आबादा कितनी होगी? कितनी होगी एक कोड़ा कोड़ी की? इसकी 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा 100 साल होगी।
मतलब कि 100 साल तक वो उदय में वो चालू नहीं होंगे, तो 70 कोड़ा कोड़ी की कितनी होगी, ऐसा आप वो कैलकुलेशन करो तो कितना होगा, 7,000 बरस, बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि उसका अनुपात इस प्रकार से ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो वो 3,000 बरस तक यहाँ पर वो उदय में नहीं आता है। उसकी जो निषेक रचना बनती है ना, निषेक रचना, वो यहाँ पर कहते हैं कि 3,000 साल तक निषेक रचना नहीं बनी, लेकिन 3,000 साल और पहले समय से उसकी निषेक रचना बनी, बराबर। तो वो निषेक रचना वो कहां तक रहेगी, फिर यहाँ पर तो कहते हैं कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से 3,000 साल बात कर दो तो बाकी का जितना काल है, तो वहां पर एक एक समय में एक एक निषेक उनके बनते हैं। कल भी बताया था, निषेक मतलब वो एक एक निषेक के अंदर उनके परमाणु यहाँ पर देखे जाते हैं। तो जब एक एक समय आता है तो उस संबंधी का एक एक निषेक यहाँ पर खींचे जाता है परमाणु, बराबर। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। अब मान लो, अब दूसरी बात कि मान लो कि किसी जीव को अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, एक कोड़ा कोड़ी का नहीं होता है, तो किसी जीव को एक मतलब ऐसा कहें कि एक कोड़ा कोड़ी सागर से अंदर का बंध होता है, तो फिर उसकी आबादा कितनी रहेगी, अभी उसकी आबादा कितनी रहेगी। ऐसा गजब है, इसमें इतना मोक्ष मार्ग छुपा हुआ है, निकालना आना पड़े, पहले इसको पूरे पूरा समझ कर पीना पड़ता है, फिर हर लिटि में से करणानी के प्रकरण में से मोक्ष मार्ग निकलता है। एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा बताई सिर्फ अंतर्मुहूर्त, कितना फर्क पड़ गया आपका। देखा संसार कैसे आपको भी पता चलता है ना, ये कैसा कटता है पुरुषार्थ, आत्मा के पुरुषार्थ से। अंत कोड़ा क्या कैलकुलेशन देखा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा कितनी बताई, 7,000 साल। तो मतलब इसका ये अर्थ ये हो गया कि 7,000 बरस तक वो मेहमान रहे और कुछ भी छेड़छानी नहीं की, और उसके बाद वो चालू होते हैं, पड़े रहे। लेकिन किसी जीव मतलब सम्यक दृष्टि जीव को अगर अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है, तो यहाँ पर उदय का प्रारंभ कब से हो जाता है, इसकी आबादा कितनी रहेगी, सिर्फ अंतर्मुहूर्त, मतलब फटाफट हो गया ना। चलो भाई जो भी खेल खेलना है, कर्मों को कहते हैं भाई चलो खेल लो, बात खत्म हो जाती है, चलो आ जाओ अभी आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, कहने का अंतर्मुहूर्त, बस फिनिश, दैट्स ऑल, बराबर है नहीं। और फिर इसका उदय आता है, ये रहता है, ये अभी तो इसका बंद भी आगे सपक श्रेणी के अंदर भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता रहता है, लेकिन उसका जो उदय आता है ना, वो अंतर्मुहूर्त में उसके चालू हो जाते हैं, उसका है पूरा एक सपक श्रेणी के अंदर उसकी एक व्यवस्था है। अभी यहाँ पर आ जाओ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर का इस प्रकार से यहाँ पर अंतर्मुहूर्त ही आबादा काल है, मतलब तब तक उसका उदय नहीं आएगा, उसके बाद उसका उदय यहाँ पर शुरू हो जाता है, बराबर। फिर जहां तक वो इसकी व्यवस्था है वहां तक वो बनेगा। हमने ये उदय की बात की, उसके बाद एक उदीर्णा की बात की। उदीर्णा में क्या देखा था कि कर्मों का उदय भी होता है, देखा जाता है, और कर्मों की उदीर्णा भी देखी जाती है। ये उदीर्णा क्या होती है, तो यहाँ पर अपना काल तो पका नहीं, मैं सादी भाषा में बात करता हूं, अपना काल तो पका नहीं और पहले ही उसका उदय में आ जाना, उसको उदीर्णा कहते हैं। सादी सरल भाषा में काल पके बिना यहां पर कहते हैं कि पहले ही उदय में आ गए, तो यहां पर उसको कहते हैं उदीर्णा, बराबर। अभी थोड़ी शास्त्रीय भाषा से बात करूंगा, तो यहां पर कहते हैं कि अपना काल को छोड़ते हुए, बराबर ने, उदयावली के निशोकों में आकर मिलकर उसका उदय आना, उसको उदीर्णा कहते हैं। अभी कितना भारी हो जाता है, क्या है कि बोर्ड पर कल मैंने बताया था, बराबर के क्या बताया था कि जैसे निषेक रचना तो है, लेकिन मान लो कि यहां पर एक एग्जांपल के रूप में देखना कि 1 घंटे के बाद, बराबर है कि नहीं, तो यहां पर कहते हैं कि 1 घंटे के बाद जो कर्म उदय में आने वाला था, तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, तो यहां पर कहते हैं कि अभी यहां पर कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर उसका उदय आ गया। तो उसने क्या किया उस कर्म ने, तो कतार में तो सारे लाइन में खड़े थे, और 1 घंटे के बाद, क्योंकि यहां से 1 घंटे तक का भी सबका उदय तो चल रहा है ना, तो 1 घंटे तक का सबका उदय चल रहा है, और उसका नंबर तो 1 घंटे के बाद आने वाला था। तो उसने अपनी जगह छोड़कर यहां 30 सेकंड में जो उदय में आने वाले कर्म परमाणु थे,
एक आवली तक के, उसके अंदर वो साथ में मिल गए, और मिलकर क्या हो गया कि तुरंत ही उसका मतलब, तुरंत मतलब भाषा समझना, वो यहाँ पर उदय में आ गया, तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर उसको उदीर्णा कहने में आता है। बराबर है। थोड़ा और स्थूलता से बताता हूं, और वो स्थूलता का उदाहरण तो सही है, अभी बताता हूं। देखो अभी जैसे यहाँ पर हम सुबह क्या किया, तो हमने सुबह नाश्ता किया, बराबर है कि नहीं। आज तो इडली भी खाई, मेंदू वड़ा भी खाया, मतलब बढ़िया नाश्ता किया हम सब लोगों ने। हमारे वहां तो ये था, और फिर भी और भी सारा था, गुजराती आइटम भी थी, खाखरा बाखरा वगैरह सो भी जो भी हो। अभी क्या हो गया कि अभी अभी क्या हुआ कि ऐसे रूटीन में कितने बजे भोजन करते हैं, कि भाई अभी रूटीन में तो प्रवचन छूटने के बाद यहाँ पर 12 साढ़े 12 के बाद ही भोजन करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है मालूम है? अभी यहाँ पर कान में उस टाइम पर शब्द पड़े, क्या शब्द पड़े कि भाई आज दोपहर को भोजन में क्या है, एक एक आम का रस है और रोटी है। अभी 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 सुनना, आम का रस और रोटी है, तो अभी ज्ञान में रखा है, अभी ज्ञान में रखा है, लेकिन अभी पेट तो किससे भरा है हमने, तो क्या इडली वड़ा से भरा है। अभी यहाँ पर क्या हो गया मालूम है, अभी हम तो 12 बजे जब प्रवचन छुटता है ना, थोड़ी चर्चा करेंगे, आगे पीछे होंगे, किसी से बात करेंगे, तो 12:30 पौने 1 बजे तक भोजन करने बैठते हैं। लेकिन अभी वो ज्ञान में वो बात याद आ गई, कौन सी आ गई, क्या क्या है भोजन में, अरे भोजन में क्या है, तो क्या भाई रस और रोटी है। तो फटाक कर से 12 बजे हमको क्या लग गया, अरे क्या लग गया, तो क्या भोजन, हमें भूख लग गई। तो ये भूख कैसे लग गई, फटाक करके, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, रोज तो 3 दिन से तो नहीं, अभी तो पेट भरा है, पेट भरा है, पेट भरा है, इतना दबा के नाश्ता करेंगे तो पेट भरा है, पेट भरा है करेंगे, बराबर है क्या नहीं करना। और आज तो पेट भरा था तो भी यहाँ भूख लग गई, तो ऐसे कैसे लग गई, इसलिए ऐसे लग गई कि सुनो, क्यों, क्योंकि असाता वेदनी की आपकी उदीर्णा हो गई। और असाता वेदनी की यहाँ पर जो 12:30 1 बजे तक भूख नहीं लगती थी, बराबर, तो आज क्या हो गया, तो भाई सुन लिया ना, तो याद आ गया, तो वो तो ज्ञान में भले याद आ गया, लेकिन साथ में वो दौड़ती हुई आई, असाता दौड़ती दौड़ती आई, बराबर के नहीं, और दौड़ती दौड़ती क्या थी, तो यहाँ पर आधे पौने घंटे के बाद उसका उदय आने वाला था, उसकी जगह पर क्या हो गया, तो क्या यहाँ पर पहले उदीर्णा हो गई, तो यहाँ पर 12 बजे क्या हो गई, भूख लग गई, बराबर के नहीं, भाई जल्दी 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 का रोज तो आता भी नहीं है 2 बार बुलाने पर, और आज जल्दी बच्चे लोगों का तो खास ऐसा होता है कि नहीं कहने, बराबर के नहीं, घर में घुसते ही बोले, बराबर के नहीं, ऐसे बोले भाई 3 बार बोले, 4 बार बोले, चलो चलो भोजन करने आ जाओ, भोजन करने आ जाओ, भोजन करने आ जाओ, क्योंकि मालूम है रूटीन में क्या बनेगी, तो खिचड़ी बनेगी, दाल ढोकड़ी बनेगी, बेसन भाकरी, उसमें होगी क्या, उदीर्णा हो सकती है, अरे आप बोलो इसमें उदीर्णा हो सकती है, ये भाकरी और बेसन में उदीर्णा हो सकती है, मर मर के लाने पड़ते हैं कर्मों को, बराबर के नहीं। लेकिन पता चल गया कि आज क्या है, मम्मी आज क्या बनाया, डोसा बनाया है, फटाक करके क्या हो जाता है, सुनते ही क्या हो जाता है, शाम को यहाँ पर मतलब के पैर रखा नहीं घर पे, और क्या हो गया कि बस फटाफट भूख लगती है ना, भूख लगती भी है, ऐसा नहीं है नहीं लगती है, बराबर के नहीं कहना, तो ये भूख कैसे लग गई, बराबर के नहीं, ऐसा है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि असाता की सुनते के साथ ही फटाक करके क्या हो गया कि वो 2 घंटे के बाद वो आने वाला था उदय उदीर्णा, तो फटाक करके यहाँ पर क्या हो गया कि उदीर्णा हो गई, भूख लग गई, तो इसको क्या कहते हैं, अरे इसको उदीर्णा कहने में आते हैं, अपना काल को छोड़कर यहाँ पर जल्दी यहाँ पर उदयावली के निषेकों में आकर मिलकर उसका यहाँ पर कहते हैं कि उदय आ जाना, इसको यहाँ पर उदीर्णा कहने में आता है। समझ में आया क्या नहीं? अभी आपकी बताऊं, आप लोगों की बताता हूं। जैसे क्या होता है कि हम अपने बॉम्बे में भुलेश्वर है, मालूम है, सबको मालूम है भुलेश्वर, बराबर है क्या नहीं। अभी क्या होता है कि जैसे कि देखो देरानी और जेठानी दोनों जाएगी, अभी देरानी जेठानी दोनों जाएगी ना, तो देरानी को तो कुछ खरीदी करनी रहती है, तो वो साथ में जेठानी को भी लेके जाती है। तभी इसने अभी क्या करते कि वो बाजार के भुलेश्वरों में घूमती है ना, तो घूमते 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 भी उसको तो कुछ नहीं लेना है, उसने तो कहा तो वो आ जाती है, बराबर। अभी घूमती घूमती नजर कहाँ गई, तो क्या ये बक्कल वाले गल्ले पर गई फट करके, बराबर के नहीं, रिबिन वाले गल्ले पर फट करके गई। अभी उसको तो कुछ नहीं लेना था, पहले से मैं था कि कुछ नहीं लेना था। अभी जैसे यहाँ नया बक्कल देखा तो फटाक करके क्या हो गया, बराबर के नहीं, बक्कल देखने पर क्या हो गया, उदीर्णा। किसकी उदीर्णा हो गई, किसकी उदीर्णा हो गई, अरे इतनी उदीर्णा करके आते हो और पता भी नहीं किसकी उदीर्णा हुई, अरे लोक कर्म की उदीर्णा हो गई, बराबर के नहीं। वो जो बक्कल था नया आया था मार्केट में, बक्कल आया, साड़ी आया, रिबिन आया, जो भी आया,
तो मार्केट में वो जो भी चीज नहीं आई तो देखने पर ही तुरंत क्या हो जाता है, नहीं लेते हुए भी, नहीं लेना था उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो जाती है, लेने की क्या हो जाती है। अभी देखो आप लेते हो नहीं लेते हो साइड पर रखो, लेते हो नहीं लेते हो साथ, लेकिन आपके परिणाम बन जाते हैं, बराबर कि नहीं। तो आपका जो परिणाम बना, लोभ कसाई का जो परिणाम बना, तो वो तो रूटीन में आप तो चलते थे, लेकिन नजर गई और यहाँ पर लोभ कसाई की क्या हो गई, तो क्या क्या यहाँ पर उदीर्णा हो गई, तो यहाँ पर फटाक करके आपको उस पदार्थ को मतलब लेने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार 4 प्रकार की संज्ञाएं मालूम है, संज्ञा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, तो ये परिग्रह संज्ञा में जाएगा। तो इस प्रकार से तीव्र उदय या उदीर्णा देखी जाएगी, तो उस प्रकार के उस जाति के परिणाम भी यहाँ पर देखे जाते हैं। ये किसका स्वरूप है, देखिए कि ये उदीर्णा का स्वरूप है, तो इस प्रकार का उदीर्णा भी यहाँ पर कहते के चलता रहता है, बराबर। यहां तक हमने देखा, तभी देखो इसके अंदर अभी हमने कल क्या किया था कि आयु का छोड़ दिया था थोड़ा, अभी थोड़ा का आयु का समझ लो, क्योंकि ये 7 कर्म की रूटीन चर्चा है, आयु में थोड़ी की एक व्यवस्था अलग है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि जैसे हमने देखा था कि जो आबादा काल की चर्चा, अभी थोड़ा उपयोग सूक्ष्म कर लेना भाई, बराबर है कि नहीं, थोड़ा जरा देख लेना कि आबादा काल में हमने देखा था कि ये आयु कर्म को छोड़कर बाकी जो ज्ञानावरण कर्म की जो प्रक्रिया थी, तो उसका तो हमने बता दिया था कि एक कोड़ा कोड़ी सागर का सामने 100 साल हमने उसकी आबादा बनाई, तो 100 साल तक वो यहाँ पर उदय में नहीं आते हैं। अभी आयु कर्म की भी क्या आबादा होती है, ये प्रश्न है। सबसे पहले तो प्रश्न ये है, आयु कर्म की आबादा होती है, क्यों ऐसा पूछा, क्यों, क्योंकि यहां पर सुनना, आयु कर्म का उदय कहां से शुरू होता है, आयु कर्म का उदय विग्रह गति के पहले समय से शुरू होता है, बराबर ना। नई आयु का जो उदय होता है, तो नई आयु का उदय विग्रह गति के पहले समय से ही नई आयु चालू हो जाती है। जैसे वर्तमान में मान लो क्या हम मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय की आयु यहां पर अभी तो चल रही है, बराबर। और यही वर्तमान मनुष्य की पर्याय में हम आगामी काल की आयु का बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आयु आगामी काल के आयु का बंद तो करेंगे, लेकिन यहां पर आगामी काल के आयु का उदय क्या यही भाव में चालू होगा। मान लो कि हमने मनुष्य आयु वर्तमान में हम भोग रहे हैं, अभी आगामी काल की हमने यहां पर देव आयु का बंद किया, तो देव आयु का जो बंद किया, तो क्या मनुष्य आयु के साथ ही उस देव आयु का भी उदय चालू होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया। अब मैं आयु की बात कर रहा हूं, गति की बात नहीं कर रहा हूं, वो ध्यान में रखना, गति का पूरा प्रकरण वापिस अलग है। तो यहां पर कहते हैं कि वो बंद तो किया, तो अब वो जो नई देव आयु का मैंने बंद किया, तो यहां पर कहते हैं कि उसका उदय कहां से चालू होगा, तो कहते यहां पर ये जो मनुष्य पर्याय खत्म होगी, उसके बाद यहां विग्रह गति चालू होगी, तो विग्रह गति के पहले ही समय से यहां पर देव आयु का उदय चालू हो जाएगा। अब यहां पर कहते हैं आचार्य देव क्या बताते हैं कि यहां पर कहते हैं कि आयु का भी आबादा है कि नहीं, तो आचार्य देव कहते हैं कि हाँ आयु की भी आबादा है, लेकिन किस प्रकार से गिनना कि जो वर्तमान मनुष्य की पर्याय है और उस मनुष्य की पर्याय में आपने जिस समय देव आयु का बंद किया था, उस समय से लेकर यहां पर जब तक मनुष्य पर्याय का उदय चल रहा है, तब तक का काल वो यहां पर नवीन आयु की आबादा कहने में आएगा। लंबा हो गया ना, थोड़ा लंबा हो गया। अभी बोर्ड ऊपर देखो, बोर्ड ऊपर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, आयु का आबादा काल। अभी आप यहां पर देख लो कि ये मनुष्य गति के जीव का लिया कि वर्तमान में कोई मनुष्य गति का जो जीव है, वो मनुष्य गति के जीव की 90 साल की आयु है, हम समझते हैं कि 90 साल की आयु है। अब उसने क्या किया कि 60 साल तो उसके निकल गए, तो जो 60 साल उसके निकल गए, तो 60 साल के बाद उसने मनुष्य पर्याय में देव आयु का बंद किया, तो देव आयु का मान लो कि 1 सागर की आयु का बंद किया देव आयु का, लेकिन अभी इस पर्याय में उसने क्या किया, तो वो तो पूरा समझ लो ऐसा जीन लेते हैं कि उसने 90 साल उसको पूरा जीना है, अभी वो लो। तो अब क्या हुआ, तो 60 साल की उम्र में उसने आगामी काल की देव आयु का बंद किया,
तो उसका सबसे पहले निषेक कहां गिरेगा? विग्रह गति के पहले समय में। तो विग्रह गति कब से शुरू होगी? उसके 90 साल के बाद, बराबर। 90 साल के बाद पहले समय में उसका पहला आयु का निषेक गिरेगा, देव आयु का। तो यहां पर कहते हैं कि 60 साल के पहले समय से लेकर यहां पर कहते हैं कि 90 साल तक, मतलब 30 साल तक, इसको क्या कहेंगे? इसको यहां पर आबादा कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर कहते हैं कि ये 30 साल तक उसकी क्या कहने में आएगी? एक आबादा कहने में आएगी। उसका अर्थ क्या हुआ कि 30 साल तक, अभी बहुत मार्मिक बात है, जरा सुनना, 30 साल तक उसका उदय देखने में नहीं आएगा। किसका? नई आयु का उदय देखने में नहीं आएगा। वो 30 साल पूरा होगा, मतलब 60 और 30 90 साल पूरा होगा, तब यहां पर वो यहां पर विग्रह गति के पहले समय से उसकी आयु यहां पर शुरू होगी। ये उदय की मैंने बात की। अभी मेरा आपको ये प्रश्न है, सुनना ध्यान से, ये समझ में आया ना? ये क्लियर हो गया? अरे सबको क्लियर हो गया, बराबर है कि नहीं? अभी सुनना, मेरा ये प्रश्न है कि क्या उसकी उदीर्णा हो सकती है? ये जानबूझकर नहीं बोला जाता है, अपने क्रम में आता है, लेकिन कोई एक टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक को समझना जरूरी है, नीचे का नीचे ही, बराबर है कि नहीं? क्या उसकी उदीर्णा हो सकती है? एक उसकी उदीर्णा कभी नहीं होगी, इसकी उदीर्णा कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जरा सुनना, इसलिए इसकी उदीर्णा नहीं होगी, सुनो, क्योंकि एक ही साथ दो आयु नहीं देखी जाएगी। एक ही साथ, बराबर, दो आयु नहीं देखी जाएगी। अभी मैं कुछ और शब्द का प्रयोग करूंगा, जरा ये पकड़ के रखना, ये सिचुएशन आप पकड़ के रखना। वर्तमान में आप जो आयु भोग रहे हो उसको यहां पर कहेंगे भुज्यमान आयु। वर्तमान में जो आयु आप भोग रहे हो उसको क्या कहेंगे? भुज्यमान आयु। और आगामी काल की जो आयु का आपने बंद किया है उसको क्या कहेंगे? बध्यमान आयु। ये दो शब्द बराबर समझे? वर्तमान में मनुष्य आयु को जो आप भोग रहे हो उसको क्या कहेंगे? भुज्यमान, भोग रहे हो ना, तो भुज्यमान आयु। और वर्तमान में ही इस मनुष्य की सत्ता में अगर उसने आयु का बंद कर लिया, बराबर, तो उसकी सत्ता में दो प्रकार की आयु हो गई, ज्यादा से ज्यादा दो ही प्रकार की आयु सत्ता में आ सकती है, बराबर के नहीं? एक वर्तमान की और एक आगामी काल की। तो आगामी काल की उसने देव आयु का बंद किया है, तो अभी वर्तमान मनुष्य पर्याय में ही उसके देव आयु के भी परमाणु आत्मा के प्रदेशों में पड़े हुए आ गए, तो इसको क्या कहेंगे? बध्यमान आयु, बराबर है? अभी सुनो, जो बुद्धिमान आयु होती है ना, वो तो यहाँ पर करते 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 यहाँ पर कहते हैं कि वो पूरी भोग लेता है। लेकिन जो बध्यमान आयु होती है ना, तो एक बार जो बध्यमान आयु का बंद हो जाता है तो कहते हैं कि उसका अब यहाँ पर कहते हैं कि उदय के उदीर्णा नहीं होगी। उसकी सिस्टम कहां से शुरू होगी? उसकी सिस्टम कहां से शुरू होगी? क्योंकि वो तो बध्यमान है ना, बराबर नहीं है, सादी भाषा में तो नहीं है, तो उसकी जो सिस्टम है वगैरह वो कहां से शुरू हो जाएगी? वो नई, उसकी जब उसका नंबर लगेगा आयु का, तभी उसका उदय या उदीर्णा चालू होती है। समझ में आया कि नहीं? ये पहले ज्ञान में बैठ गया, कहने का मतलब अभी यहां पर शुरू नहीं होती है, बराबर? अभी सुनना, अभी साथ में ये आयु का ही प्रकरण के अंदर में उत्कर्षण अपकर्षण भी बता देता हूं, फिर उत्कर्षण अपकर्षण की अलग प्रकार से भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो। अब देखना कि ये जो यहां पर सुनो, जो भोग रहे हैं उसको कौन सी आयु कहते हैं? अभुज्यमान। और जो नई आयु का बंद किया इसको क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि बध्यमान आयु। अब बात ऐसी होती है कि एक कर्म की स्थिति का नाम है उत्कर्षण और एक कर्म की स्थिति का नाम है अपकर्षण। उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना और अपकर्षण का अर्थ होता है घटना। पहले तो यह समझ में आया, उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना और अपकर्षण का अर्थ होता है घटना, बराबर? अभी सुनना, अभी ये जो आयु का ही प्रकरण में चला रहा हूं अभी, वो ध्यान देना। तो आयु के अंदर जो वर्तमान में जो आयु हमारी भोगने में आ रही है, बुद्धिमान आयु भोग में आ रही है, बोलो उसका उत्कर्षण होगा कि नहीं होगा? मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
और अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लोग जवाब दो। जो आयु हम वर्तमान में भोग रहे हैं उसका उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम अभी अभी तो भोगने की बात चल रही है, भोगने की, सिर्फ और बुद्धिमान की। बुद्धिमान का टॉपिक ही मत छेड़ो अभी, पहले बुद्धिमान जो वर्तमान में भोग रहे हैं उसका उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ मुझे बताओ क्या कहते हो आप? अरे बताओ, कोई तो हिम्मत करो। हमारे अश्विन भाई कहते हैं साहस करो कहने का, मुंह खोलो। हाँ बोलो भाई। અને अपकर्षण चलो नव बंद नहीं थयो। अभी सुनो शांति से सुनो। जो हम आयु भोग रहे हैं, बहुत गंभीर बात है, जो आयु हम वर्तमान में भोग रहे हैं उसका कभी भी उत्कर्षण नहीं होने वाला है, गारंटी है, कुदरत बंदी है, उसका नियम है, अपर नियम है। उसकी आयु किसी की भी यहाँ पर बढ़ने वाली नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर का भी जीव क्यों ना हो। नियम ऐसा है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब वो तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहते हैं कि वो जो आयु लेकर आया हुआ है उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है और नहीं होने वाली है। आप बीमार पड़ जाओ, अभी लगा दो, अभी सब कितना भी यहाँ पर कहते कि इंजेक्शन लगा दो, और यहाँ पर कहते कि कितने भी बड़े डॉक्टरों को बुला दो, और यहाँ पर 12 भावना के अंदर वो है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु कोई मरते न बचावे कोई, तो ये मंत्र तंत्र ये सब दोरा धागा फलाना यहाँ तो होता ही नहीं है, लेकिन ये बात है। तो क्योंकि ये कोई भी मिलकर तीर्थंकर चक्रवर्ती अणुमिंद्र सब मिलाकर भी, अरे उनकी खुद की यहाँ पर कहते हैं कि वो बढ़ा नहीं सकते, एक निषेक नहीं बढ़ा सकते, तो तुम्हारी क्या बढ़ाएगा? तो क्योंकि नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, फिक्स हो गया, फिक्स। समझ में आया कहने का मतलब? ये निश्चित है। निश्चितता से हमें क्या सीखने मिला? निश्चित, अरे मुदित हो जाओ, अरे सुनो बराबर, सुनो मुदित हो जाओ, आपको ख्याल होगा ना बढ़ नहीं सकता है तो बस आप प्रमाद में मत रहो। सिंपल है, प्रमाद में बढ़ नहीं सकता है ना, बराबर। अच्छा, किसी और की अपेक्षा मत रखो। लेकिन कोरोना आ जावे तो, अरे कोरोना जावे कि इसके फादर आ जावे, इसके फादर के फादर आ जावे, लेकिन इसकी अपेक्षा मत रखो, फ्री हो जाओ। ऐसा भी देख सकते हैं कि नहीं अपने आप को, बराबर के नहीं बढ़ा सकते हैं ना, तो मुझे उस संबंधी का विकल्प भी खत्म हो गया। आप समझे नहीं? अभी देखो, दवा करेंगे, ये करेंगे, वो अपना इस प्रकार का राग है, वो एक अलग बात है, लेकिन श्रद्धा में क्या होगा कि सब मिलाकर भी मेरा एक निषेक भी बढ़ा सकते हैं नहीं है, बराबर कहने का मतलब। तो ये क्या होगा? उत्कर्षण नहीं हो सकता है। किसका आयु का, किसका आयु का? बराबर, बुद्धिमान आयु का, बराबर है। अभी गंभीर बात, अभी बहुत गंभीर बात, इससे भी गंभीर बात, बराबर है। अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी ये कैसा है? पार्सालिटी कैसे कर दिया? ये पार्सालिटी नहीं है, ये व्यवस्था है, बराबर है। अपकर्षण हो सकता है मतलब जो आयु आप लेकर आए हो उसमें बढ़ोतरी तो नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कटौती, यहाँ पर कहते हैं कि घटना, वो हो सकता है और हो सकता है। और गजब की बात दूसरी बता दूं, इसमें भी किसकी कटौती हो सकती है? अरे किसकी कटौती हो सकती है? अरे सुनो बराबर ने, कर्म भूमि के मनुष्य गति और तिर्यंज गति के जीवों की। अरे यार पंडित जी, ये क्या कर दिया आपने? बराबर, देवों को छोड़ दिया, बराबर के नारकियों को छोड़ दिया, अरे भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंज गति को छोड़ दिया, बराबर क्या नहीं, और एक जीव को छोड़ देते हैं, चरम शरीर को छोड़ देते हैं। आप समझे कि नहीं? तो यहां पर कहते हैं कि इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अकाल मृत्यु। जो वर्तमान में जो आयु आप भोग रहे हैं इसको बुद्धिमान आयु कहने में आता है, और उस बुद्धिमान आयु जो मनुष्य गति का जीव और तिर्यंज गति का जो जीव होता है वो कर्म भूमि का लेना। तो वो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंज गति के जीव का जो आयु यहाँ पर वर्तमान में भोग रहा है
तो वो पूरी आयु भोगे ऐसा नियम नहीं है, जरूरी नहीं है। अब भोग भी सकता है, ऐसा नहीं है, भोग भी सकता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि किसी किसी जीव को यहाँ पर बांधी हुई भोगने में आने वाली आयु वो कटेगी हो सकती है, तो वो जो बांधी है भोगने वाली है उससे भी यहाँ पर कम होकर वो यहाँ से देह का त्याग कर सकता है। मान लो, सरलता से मान लो किसी जीव ने 80 साल की पूर्व भव की बांधी, मतलब पूर्व भव में बांधी हुई वर्तमान में भोगने वाली 80 साल की आयु लेकर यहाँ पर आया हुआ है, बराबर है। अब क्या हुआ कि जो 80 साल की आयु लेकर आया हुआ है, तो आचार्य देव बताते हैं राजवार्तिक वगैरह ग्रंथ के अंदर कि अनेक प्रकार के बाह्य कारण उपस्थित हो गए, और अनेक प्रकार के बाह्य कारण उपस्थित में, जैसे किसी ने विष भक्षण कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, शस्त्र से घात हो गया, बराबर है, यहाँ पर अटैक आ गया, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है, बाहर में कोई भी कारण हो गया तो 80 साल की बांधी थी तो 80 साल की आयु, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर फटाक करके कटौती हो गई, ऐसा हो सकता है कोई 10 साल में भी चला जाए, कोई 20 साल में भी चला जा सकता है, कोई 30 साल में भी चला जा सकता है। जैसे 30 साल की आयु है उसकी, 80 साल की लेकर आया था, तो फटाक करके क्या हो गया कि वो 80 साल की आयु के ये 30 साल और अंतर्मुहूर्त पहले, अभी सुनो उसकी स्टाइल, इसकी स्टाइल देखो, ये 30 साल और अंतर्मुहूर्त पहले के सारे जो निषेक होते हैं ना, वो सारे के सारे निषेक कहाँ आ जाएंगे, तो उसकी ये जो आयु है ना 30 साल में खड़ा है ना, तो वो अंतर्मुहूर्त पहले के सारे निषेक ये अंतर्मुहूर्त में आकर मिल जाएंगे, और ये अंतर्मुहूर्त में आकर मिलकर क्या होगा, आगामी काल की नई आयु का बंद करेगा एंड मोमेंट ऊपर, और आगामी काल की एंड मोमेंट ऊपर अंतर्मुहूर्त का काल बाकी है, तब वो नया बंद करेगा, और अभी उसके पास कितना हो गया स्टॉक, अंतर्मुहूर्त का ही रह गया, और ये पूरे के पूरे निषेकों को कहां मिला दिया, पूरे के पूरे निषेकों को ये अंतर्मुहूर्त में मिला दिया, तो ये मिला दिया, सुनो ये मिला दिया, तो ये उसकी स्थिति बढ़ नहीं गई है, इसकी स्थिति घटी। पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब, देखो यहां पर देखो बोर्ड पर मैंने चित्रण किया है, हेलो, ये चित्रण देखो, जैसे कि यहाँ 80 साल के निषेक थे पूरे, और यहाँ पर ये जीव यहाँ पर 30 साल में आकर खड़ा हो गया, तो ये अंतर्मुहूर्त तक के एक अवधि, मतलब अंतर्मुहूर्त तक यहाँ पर के निषेक थे लास्ट मोमेंट वाले, यहाँ पर ये 30 साल और अंतर्मुहूर्त तक खड़ा है, तो ये 80 साल तक का, यहां से लेकर 30 साल के ऊपर का 80 साल तक के ये सारे का सारा लॉट, ये सारा का सारा लॉट यहां पर आकर मिल गया, और यहां पर आकर उसने क्या किया, यही मनुष्य पर्याय में उसने क्या कर दिया कि आगामी काल के क्या कर दिया उसने, यहाँ पर आगामी काल की आयु का बंद किया, और आगामी काल की आयु का बंद कर फिर यहाँ पर क्या कर दिया कि एक एक निषेक अंतर्मुहूर्त में उदय में आकर गिर गए, और लास्ट निषेक छोड़कर वो अन्य जगह पर वो चला गया। अभी इसके अंदर एक दूसरी बात, अगर उसका आगामी काल की आयु का बंद अगर हो गया है, किसी जीव का आगामी काल के आयु का बंद हो गया है, तो उसका अकाल मरण नहीं होने वाला है। क्या कह दिया, अभी सबको हाथ लगता है, अभी क्या हो गया, अभी सबको हाथ लग गया, मालूम है, हम सबको मालूम है हमारा बंद हुआ है कि वो आयु का बंद होगा तो क्या, ये ट्यूबलाइट होगा अपने घर पे, अगर रात्रि में आयु का बंद होगा तो क्या होगा, जगदार होगा, ट्यूबलाइट होगी, ऐसा होगा, अपने को पता चलेगा, ये केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, बराबर है कहने का मतलब। तो लेकिन यहाँ आचार्य देव ये बताते हैं, अगर आगामी काल के आयु का अगर किसी जीव का बंद हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर वो अकाल मृत्यु से वो मरण नहीं करेगा, फिर वो जो वर्तमान में वो जो भोगने वाली आयु है ना, वो पूरी की पूरी वो क्या करेगा, वो भोगेगा, बराबर। जैसे 80-90 साल के दादाजी हो जाते, अभी दादाजी ने मान लो कि 55 साल की उम्र में उसने आगामी काल की आयु का बंद कर दिया, अभी दादाजी तो क्या कर रहे हैं, खोजते भी जा रहे हैं और मरते भी नहीं है, खोजते भी जाते हैं, और अभी आप समझ गए कहने का मतलब, अभी दादाजी खींच रहे, घर वाले भी बोल रहे हैं कि ये दादाजी जाए तो अच्छा है, अपने लिए नहीं, उनके लिए, अपन क्या स्टाइल मारते मन में, अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए, वो बेचारे बहुत पीड़ा भोग रहे, बहुत यहाँ पर इसको तकलीफ हो रही है, बेचारा अपने कहीं ना गुजराती में छूटे तो सारू, बराबर के नहीं, શું કે
एक एक छूटे तो सारे, लेकिन कैसे छूटे? दादाजी का भी अकाल मरण नहीं होने वाला है, आप समझो कैसे छूटेंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा? अभी असाता अपना भी खेल बताएगा यहाँ पर, ये अंतराय कर्म अपना भी यहाँ पर खेल बताएगा, और अति अपना भी यहाँ पर खेल बताएगा, भाई भी अपना भी खेल बताएगा, ये सब यहाँ पर अपना अपना खेल बताएगा। लेकिन ये जब तक निषेध पड़े है तब तक दादाजी छूटने वाले नहीं है। देखो, हमें हमारी आयु अच्छी लगेगी और किसी की तो जल्दी भले चले जावे। कैसा स्वार्थ की दुनिया है। ऐसा ही है स्वरूप में, ऐसा है, किसी का भेदभाव नहीं, ऐसा ही स्वरूप में ऐसा ही है। संसार ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है इसलिए ही वैराग उत्पन्न होगा, नहीं तो वैराग कैसे उत्पन्न होगा? आपको बराबर है क्या? निकले ये बराबर है, बढ़िया है। संसार के सारे लक्षण है वो उसके लिए बढ़िया है। तो ही जिनको यहाँ पर सूझ होवे तो ही इसका मोह छूटेगा। ये साथ में थोड़ा सा रूपक बता दिया, बराबर है। तो इस प्रकार से उसमें से निष्कर्ष के रूप में हमने क्या देखा कि जो आयु होती है उसके अंदर बढ़ोतरी भी होती है, आयु के अंदर कटौती भी होती है। हम वर्तमान में जो बात कर रहे हैं वो बुद्धिमान आयु की बात कर रहे हैं। जो बुद्धिमान वर्तमान में जो आयु हम भोग रहे हैं उसके अंदर अगर आगामी काल की आयु का बंध हमें नहीं हुआ है तो इस जीव का यहां पर कहते हैं कि अपकर्षण होते हुए, हमें वो शब्द का प्रयोग करना है ना, तो अपकर्षण होते हुए यहां पर ये वर्तमान की आयु क्या हो सकती है? एक एक घट सकती है, और घटने पर क्या हो जाता है? जो भी है वो उदय में आकर फिर अंतर्मुहूर्त में वो यहाँ पर अकाल मृत्यु उसको कहते हैं। और उसका एक दूसरा शब्द है कदली गात से मरण। इसका दूसरा शब्द क्या है? चाहे अकाल मृत्यु कहो या दूसरा शब्द है कदली घाट। मालूम है कदली मतलब क्या है? पंडित जी को तो पता होगा। कदली, ये जो केल के झाड़ होते हैं ना उसको कहते हैं कदली। तो उसका उदाहरण क्यों दिया? तो इसको जैसे गा लगता है ना तो एक साथ ही वो गिर जाता है। जो केले का जो झाड़ होता है, बराबर, तो उसका जो गात जब उसको प्रहार होता है तो एक साथ ही वो गिर जाता है। तो ये जो आयु होती है तो इसका एक साथ प्रहार होगा ना, पूरा का पूरा 50 साल का लौट फट करके यहां पर आ गया। 50 साल बोल दो, 5000 साल बोल दो, जो भी बोलना हो, बराबर। विदेश क्षेत्रों में बड़ी बड़ी आयु होती है। तो इस प्रकार की जो घात करके हुए यहाँ पर खिर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बुद्धिमान आयु में बढ़ोतरी नहीं होती है, उसका अर्थ है उत्कर्षण नहीं होता है। लेकिन कटौती होती है, उसका अर्थ होता है अपकर्षण होता है। समझ में आ गया? इस फाइल को साइड पर रख दो। अभी अपन दूसरी फाइल एंटर करते हैं, मध्यमान आयु, बराबर है। मध्यमान आयु किसको कहते हैं? मध्यमान आयु किसको कहते हैं? बराबर, नवीन आयु, नई जो बांधी हुई आयु है उसको हम मध्यमान आयु कहते हैं। अभी सुनो, अभी मेरा यह प्रश्न है कि जो आयु वर्तमान में हम खड़े मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय के अंदर ये जो मध्यमान आयु जो है, जो नहीं बांधते हैं आगामी काल की, बराबर, उसमें यहाँ पर उत्कर्षण और अपकर्षण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, इसमें ऐसा समझना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा नियम नहीं बनाना, बराबर है। हाँ, क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या सोचा है कुछ? हम तो आयु का सोचते ही नहीं है भाई साहब। ये चली जाए तो फिर काम के क्या, बराबर है कि नहीं? क्या काम करना? हाँ, अभी सुनो, अभी सुनो। जो वर्तमान में जो आपने नई आयु का बंद किया है, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना। तो यहाँ पर वो जो वर्तमान में जो नई आयु का आपने बंद किया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उसका उत्कर्षण भी हो सकता है, हाँ, और इसका अपकर्षण भी हो सकता है। गड़बड़ हो गया, अभी उदीरना की बात नहीं चल रही है। देखो, करुणादि योग में थोड़ा हर चीज में ध्यान देना। हमने इसके पहले जब उदीरना की बात की तब हमने कहा था कि मध्यमान आयु की उदीरना नहीं होती है, बराबर है, क्योंकि वर्तमान में तो ये बोल रहे हैं। तो अभी समझो कि देव आयु की उदीरना हो जाएगी तो कंठ से अमृत जरेगा। नहीं, अपनी को मनुष्य पर्याय में जैसे आम का रस खाए ऐसे इधर से अमृत जरेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो उदीरना तो नहीं होगी, लेकिन आपने जो आगामी काल की जो आयु का बंद किया है तो उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है। अभी लेकिन इसके कुछ नियम अभी सुनना। उसके नियम ऐसा है, उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना और अपकर्षण का अर्थ होता है घटना। तो उत्कर्षण कब होगा? तो ऐसा नियम है, मैं नई आयु की बात कर रहा हूं जो बंद गई, उसका उत्कर्षण कब होगा? तो कहते हैं कि अपकर्ष कालों में ही होगा।
ये और नया शब्द आया, फिर से बोलता हूं, उसका उत्कर्षण कब होगा? अपकर्ष कालों में होगा। ये अपकर्ष काल का अर्थ क्या? अपकर्ष काल क्या? आयु बंधने के योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं। वो इसकी डिफिनेशन क्या बोला? आयु बंधने योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं। आपने हमने सबने ऐसा सुना है और ऐसा है जिनागम के अंदर कि जैसे आयु का बंध होता है ना, तो त्रिभाग में होता है, बराबर। और जो त्रिभाग में होता है, ऐसे त्रिभाग के कितने चांस मिलते हैं? 8 चांस मिलते हैं, बराबर। कहने का मतलब, तो यहां पर कहते हैं कि 8 चांस पूरा मिलता है। जैसे यहां पर कहते हैं कि यहां पर मान लो कि किसी ने समझो कि 90 साल की आयु का बंध किया, तो यहां पर त्रिभाग कर दो तो 60 साल तक, एक समझने के लिए 60 साल तक तो यहां पर उसकी आयु का बंध होगा ही नहीं। जो जीव वर्तमान में 90 साल की आयु लेकर पूर्व भव से आया हुआ है, तो उसको 60 साल तक तो नई आयु का बंध होगा नहीं, और 60 साल और पहले अंतर्मुहूर्त में पहला अपकर्ष काल आएगा, उस समय उसको नई आयु का बंध हो सकता है। लेकिन मान लो कि इसमें नहीं हुआ, तो वापिस अभी कितने साल बचे? 30 साल बचे। तो 30 में से 20 और निकाल दो, तो उन भाई साहब का नंबर कब लगेगा? 80 साल में लगेगा। वो स्वयं 80 साल का होगा। दूसरा चांस अभी, अब नई आयु कर्म बंध का दूसरा चांस कब लगेगा? देखिए 80 साल में लगेगा, उसको कहते हैं दूसरा अपकर्ष काल। अब मान लो कि उस समय भी ये अपकर्ष काल भी चला गया आयु का, बराबर ना? तो अभी कितने बचे? 10। तो 10 में से क्या गया? तो क्या 6.5 साल और निकाल दो दादाजी के, तो अब क्या होगा? तो वो 6.5 साल चले गए, तो अभी कितने बचे? तो दादाजी 87 साल के हो गए, वो जो भी होगा, बराबर है, कैलकुलेशन निकाल देना, 86 साल के हो गए, जो भी होगा, तो उसका अंतर्मुहूर्त होगा। तब यहां पर कहते हैं कि और एक अपकर्ष काल आएगा, तीसरा नंबर का। फिर कितने बचे? 3.5 साल। इसमें भी 3 साल अब पकड़ के चलो कैलकुलेशन में, तो क्या 2 साल और निकाल दो। तो अब दादाजी के पास कितना साल है? दादाजी कितने साल के हुए? 89 ईयर्स के हुए। तब यहाँ पर कहते हैं कि चौथा अपकर्ष काल आएगा। अभी दादाजी और भी एक आयु को मूड नहीं है, दादाजी को अभी रहने दो। एक तो अभी कितना बचा कितना मेरी सैली ऐसी है। तो यहाँ दादाजी का 1 साल बचा, तभी दादाजी का 1 साल में कितना महीना है? 12 महीना है। तो 8 महीना जाने दो, अभी दादाजी 4 महीना बाकी है, और एक अपकर्ष काल ले लो। अभी 4 महीने में दिन कितने बचते हैं? के बाद 120 दिन हुए, मेरे तो दादाजी बोलते हैं कि नहीं, 80 साल और जाना। दादाजी को जाना ही नहीं है पता नहीं, ये दादाजी भी जिद लिए हुए बैठे हैं, बड़े न कहने का मतलब कि 80 दिन अभी और भी निकाल दो। तो दादाजी के पास कितने बच्चे अभी बेटा? 40 दिन बचा। तो और अभी क्या हो गया कि दादाजी को और एक अपकर्ष काल आया, अभी दादाजी को और भी नहीं बनता, तो अभी क्या हो गया? तो 40 दिन होगा ना। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन आएंगे? तो यहाँ 13 दूनी 26 दिन और निकाल दो, 14 दिन बाकी है। तो अब ये कौन सा काल है? तो अभी 14 दिन बाकी है। तब दोपहर को दादाजी क्या करते हैं? अभी दांत नहीं है तो वो मूंगफली तो खाएंगे नहीं, पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे, चाय पिएंगे। तो दोपहर को चाय पीते पीते फिर क्या हो जाएगा कि 8वें अपकर्ष काल में उसको यहाँ पर आयु का बंध हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे दादाजी भी होते हैं कि उस समय भी नहीं बंधे, तो अभी नहीं बंधे तो अभी क्या होगा? उसकी कैलकुलेशन है। सुनो, ये 8 अपकर्ष काल हुए। अभी ये 8 अपकर्ष काल के अंदर भी दादाजी को मान लो कि नहीं बंधे, अभी करे तो क्या करे? तो अब क्या है मालूम है? दादाजी 90 साल से आगे तो जीने वाले नहीं है, ये गारंटी है, क्योंकि बुद्धिमान आई है और उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है, ये हम सीख के आए। लेकिन क्या हो गया? अभी सुनो, अभी यहां पर क्या हो गया कि लास्ट मोमेंट ऊपर जब 90 साल के होने आएंगे ना, तब यहां पर जब कुछ काल बाकी रहेगा, इसको शास्त्रीय भाषा में कहा है असंक्षिप्त आधा काल, आवली का संख्यातवा भाग। असंक्षिप्त आधा काल, जब यहां पर 90 साल खत्म होने के पहले जब आवली का संख्यातवा भाग यहां पर जब बाकी रहेगा, तब उस समय निश्चित रूप से नई आयु का बंध होगा और जैसे यहाँ आवली का संख्यातवा भाग समाप्त होगा, तो उस समय, अरे मालूम है आपको, आंख का पलकारा बोला जावे जो हम नहीं पकड़ सकते हैं, और आंख के पलकारे में उस समय जो परिणाम होगा, जैसी स्थिति होगी, बाहर की देह की स्थिति जाने दो,
उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने परिणामों की जो भी स्थिति होगी उन समय यहां पर कहते हैं कि तत्व ज्ञान होता है ना, तो एंड मोमेंट पर यहां पर तकलीफ भले हो, यहां पर भले कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन अंदर में बेफिक्र चलता हो, अंदर में भले मानसिक रूप से भी इस प्रकार से आत्मा की महिमा हो, तो फटाक करके देवायु का बंद करके दादाजी स्वर्ग में चले जाएंगे। ये व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या निकला, ये प्रकरण से अर्थ क्या निकला, हर समय जीव को चेतना चाहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको पता भी नहीं है, आपको मतलब मैं भी आ गया, सबकी बात है। यहां पर कहते हैं कि हम सबको पता नहीं है कि कब आयु का बंद होगा, हम सबको पता भी नहीं है कि कब आयु छूटेगी, लेकिन बंद होगा और छूटेगी सब निश्चित रूप से है। इसमें बदघट भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आयु के सामने नहीं देखना है, हमें उन अवस्थाओं के सामने नहीं देखना है, लेकिन हर परिस्थिति में गुजरते हुए अपनी चैतन्य आत्मा को यहाँ पर जागरण करते करते, साधना में जागृत करते करते रहेगा। मेरे को समझना क्या करूं, कुछ सोगा नीचे का एक बोल याद आ गया, मरण समय जेने जेनी रुचि होय तेने तेनी अधिकता થઈ જાય છે। क्या कहा, मरण समय पर जिसको जिसकी अधिकता होती है ना, जिसको जितनी ज्यादा रुचि होती है, तो अंत समय में उसको उसकी अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार की, ये तो ठीक है दादाजी 90 साल तक हिले नहीं, दादाजी ऐसे मिले उदाहरण में, तो वो तो पूरी भोगे, वो तो 8 अपकर्ष काल को भी जीत लिए और लास्ट में असंशय तो आधा काल में उसने आयु का बंद किया। हम सबको मालूम है कि हम पूरी भोगेंगे, कभी भी यहाँ पर अपकर्षण हो गया और कभी भी यहाँ पर छोटा नक्की हो गया, मालूम है, कभी भी अकस्मात हो गया, उस समय क्या करेंगे, एंड मोमेंट आ गया, उस समय क्या करेंगे, हमारे पास क्या चांस है। तो क्या ये आयु का जो यहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण, ये समझने से हमें क्या फायदा है, हमें सावधान करता है। बराबर है, ये बात हो गई, हमारा समय भी होगा। दूसरी बात बता देते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर जो विद्यमान आयु की बात है, उसमें हमने क्या देखा था, विद्यमान आयु के अंदर बढ़ सकता है कि नहीं, तो ये बात चली थी अपकर्ष काल में, तो विद्यमान आयु में भी बढ़ोतरी हो सकती है, बुद्धिमान आयु में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन विद्यमान में कैसे होगी। मान लो एक बढ़िया व्यवस्था, वो ले लो 2-4 मिनट में, बराबर कि दाखला अभी जैसे कि आगामी काल की किसी जीव ने यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल की आयु बांधी पहले अपकर्ष काल में, अभी भले वो 90 साल का है, अभी वो कैलकुलेशन दिमाग में रखना, 60 साल में उसने क्या किया, तो यहाँ पर 60 साल में उसने यहाँ पर आगामी काल की आयु का बंद किया। कितने साल का किया, वही दादाजी को लेकर आओ वापिस, तो यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल की आयु का उन्होंने बंद किया, आगामी काल की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यमान आयु की बात कर रहा हूँ। अगर क्या हुआ, दादाजी ने 80वें साल में क्या कर दिया, तो दादाजी को ऐसा लगा अरे मेरी आयु तो अभी खत्म होने वाली है, भले कब होगी पता नहीं है, लेकिन ये धन संपदा ये सबको अपन क्या करेंगे, एक मैं छोड़ जाऊंगा तो ये बच्चे लोग बोलने ही वाले हैं, मुझे ना बोलने पर भी बोलने वाले हैं, लेकिन एक मेरे हाथ से लोग भी, मैं भी तो काम करूं, बराबर मैं उत्कृष्ट दान दूं। तो दादाजी को 80वें साल में विधान कराने का भाव आ गया, रत्नत्रय विधान कराने का भाव आ गया, 170 तीर्थंकर विधान बनाने का भाव आ गया, और उसके अंदर उनका परिणाम विधान कराते कराते इतना उछल गया कि बहुत बड़ी पुण्य राशि यहाँ पर कहते हैं कि वो खटने का परिणाम आ गया। और उस ही समय यहाँ पर कहते हैं कि 80वें साल के अंदर, दूसरा अपकर्ष काल के अंदर दादाजी ने जो देवायु का, सुनो देवायु का नहीं, मैं ये कहता हूं कि मनुष्य आयु का बंद किया। सुनो, तो मनुष्य आयु का मान लो कि दादाजी ने आगामी काल का बंद किया होगा, तो इतनी सुनो, तो इस प्रकार के दान के जो परिणाम बन जाते हैं, तो दान के परिणाम में वापिस बंधेगी तो मनुष्य आयु, लेकिन मनुष्य आयु का यहाँ पर बंद आ गया, तो सिद्धि दादाजी ने क्या कर दिया, एक पल्योपन की फटाक करके आयु बांध दी। क्या कर दिया दादाजी, दादाजी ने क्या कर दिया, एक पल्योपन की फट करके आयु बांधी। तो अब दादाजी 90 साल में देह छोड़कर कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, एक भोग भूमि में चले जाएंगे। समझ में आया, 100 साल तो स्टॉक में था, दादाजी ने और ऐड कर दिया दान के परिणाम से, तो दान के परिणाम से क्या कर दिया, एक पल्योपम और इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये एक पल्योपम की आयु वाला जीव कहां पर चला जाएगा, तो कहते भोग भूमि में, दान के प्रभाव से दादाजी भोग भूमि में इस प्रकार से चले जाते हैं। जरा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा कितनी दादाजी बांध सकते, 3 पल्योपम से ज्यादा दादाजी नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय का बांधा है तो 3 पल्योपम से ज्यादा नहीं बांध सकते, बराबर कि नहीं। स्वर्गों में आगे आगे के स्वर्ग की बांध सकते हैं, मर्यादा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की जो भी लगभग। तो ये उदाहरण मैंने किसका दिया, उदाहरण मैंने किसका दिया, विद्यमान आयु का। दादाजी अभी वर्तमान में खड़े, मनुष्य पर्याय भोग रहे, विद्यमान आयु,
दादाजी ने यहाँ पर कहते हैं कि विद्यमान आयु का बंध किया, और विद्यमान आयु का बंद करने के बाद भी, मनुष्य आयु का बंद करने के बाद भी उन्होंने क्या किया, दोबारा दूसरे अपकर्ष काल के अंदर भी उन्होंने बंद किया। ऐसा ऐसा है कि 8 अपकर्ष काल तक वही की वही, जो एक बार बंदी है तो दोबारा भी वही आयु बंधेगा, तो वो बंध सकते हैं। तो इसके अंदर स्टॉक बढ़ता गया कि नहीं? तो जो स्टॉक बढ़ता गया कर्म परमाणुओं का, तो उधर किसका आएगा? तो हाईएस्ट आपके पास स्टॉक है, तो उस अनुसार आपकी आयु भी लंबी देखने में आएगी। समझ में? ये आयु बढ़ गई। अब घट सकता है कि नहीं घट सकता है? बंधी हुई आयु की बात कर रहा हूं, बुद्धिमान आयु की तो घट ही सकता है। इसको कहते हैं बुद्धिमान आयु में जो कटौती हुई उसको हम कदली गात से मरण कहते हैं, बराबर, या तो अकाल मृत्यु कह दो। अब ये जो आगामी काल की आयु हमने यहाँ पर बंदी है, बराबर के नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही दादाजी चला रहे, अपने को तो अपने पर लेना ही नहीं है, बराबर के नहीं। तो दादाजी ने क्या किया था कि दादाजी ने यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल की आयु का बंद किया, उदाहरण के रूप में समझो। ऐसा करते हैं, दादाजी को स्वर्ग में भेजते, थोड़ा अच्छा पड़ेगा। मान लो कि उन्होंने स्वर्ग की आयु का बंद किया था 60वीं साल में, आगामी काल के, तो दादाजी ने मान लो कि 6 सागर की आयु का बंद किया। अब क्या हो गया कि दादाजी के बीच में क्या हो गया, देव आयु का भी बंद कर दिया, 6 सागर की आयु का बंद किया। उसका अर्थ हो गया कि दादाजी स्वर्ग में ही जाएंगे, बराबर के नहीं, भवन में नहीं जाएंगे, भवंतरिक में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। अब क्या हो गया कि आयु बंद के बाद उनके बीच में कुछ परिणाम बिगड़ गए। होता है, अंतर्मुहूर्त होता है, परिणाम बिगाड़ने का खेल क्या है? तो अंतर्मुहूर्त में परिणाम ऐसा बिगड़ गया, परिणामों में संक्लिष्टता आ गई, तो क्या हो जाता है, परिणामों में संक्लिष्टता आने पर सत्ता में पड़ी हुई देववायु की जो स्थिति थी उसकी क्या हो गई, उसकी कटौती हो गई। हम तो ऐसा है कि कदाच ऐसा बोले कभी स्वर्ग में ही जाने वाले, निश्चित ही है, ये ही है, वो ही है, सब बराबर है, लेकिन आप क्या पूरे पूरा भोगोगे ये निश्चित नहीं है। आप समझे? तो यहां पर क्या हो गया, एक एक कटौती हो गई। तो अब यहां पर जो कटौती होती है ना, तो उस कटौती में ऐसी कटौती होती है, उदाहरण के रूप में मान लो कि दादाजी सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि थे दादाजी, तो मान लो कि उन्होंने 5 सागर की आयु का बंद किया था, तो 5 सागर की आयु का बंद मान लो कि सम्यक दृष्टि है, तो कटौती होते हुए क्या हो जाएगा, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो यहां पर कहते हैं कि 2 सागर और आधा सागर ज्यादा, तो 2.5 सागर की यहां पर आयु रह जाएगी। सम्यक दृष्टि है तो 5 सागर की कटौती होते हुए 10 सागर हो तो 10 सागर को लेकर कटौती होते हुए कम कितनी हो जाएगी, स्वर्ग में ही जाएंगे दादाजी, सम्यक दृष्टि है तो फिर वो कितनी हो जाएगी, तो ये सौधर्म इंद्र की जो आयु होती है ना, सौधर्म स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु होती है 2 सागर की। तो दादाजी को क्या फायदा होगा, फायदा मतलब अपनी लौकिक भाषा में, तो दूसरे जो रूटिंग वाले 2 सागर भोगते हैं ना, उसकी जगह पर ये दादाजी स्वर्ग में देव बनकर 2.5 सागर की आयु भोगेंगे। समझ में आया? तो यहां भले 2.5 हुआ, लेकिन यहां 10 में से 2.5 हो गया, 10 सागर में से परिणामों का निमित्त पाकर क्या हो गया, 10 में से 2.5। अगर दादाजी मिथ्या दृष्टि है और उन्होंने मान लो कि 10 सागर की आयु का बंद किया हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो उनकी 2 सागर के अंदर पल्लों का असंख्यातवा भाग बढ़ेगा, मिथ्या दृष्टि है तो लेकिन 10 सागर तो नहीं भोगेंगे। और इतनी कटौती होने पर या मिथ्या दृष्टि है तो 2 सागर प्लस पल्ले का असंख्यातवा भाग, ऊपर कुछ हो तो एक अलग बात, बराबर कहने का मतलब। तो इस प्रकार की वो आयु भोगेंगे, इस जीव को कहते हैं गातायुष्क पुरुष। क्या कहेंगे, जो आयु थी विद्यमान आयु है उसका घात करके जो आयु भोगने में आता है उस जीव को कहते हैं गातायुष्क पुरुष। और जो बुद्धिमान आयु है, बराबर ना, उसका घात होके मरते हैं तो इसको कहते हैं कदली घात। समझ में आया कहने का मतलब? तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सारा खेल परिणामों का है, परिणामों की विचित्रता का है, कब परिणाम चढ़ते हैं, कब परिणाम उतरते हैं, और उसके अंदर इस प्रकार का, आयु के अंदर भी इस प्रकार का फेरफार देखा जाता है, अन्य कर्मों में भी अंदर में फेरफार देखा जाता है। जीव का काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार और तत्व निर्णय करना है, लेकिन तू तो ये सब होता रहेगा, इसका ज्ञान क्यों कराते आचार्य देव? मालूम है इसका ज्ञान, आयु का ज्ञान क्यों कराता है? आपको मालूम है? एक प्रकरण आया है,
आचार्य देव कहते हैं कि संलेखना लेने के लिए। क्या गजब की बात बताइए। अभी इसका है पूरा विषय, मेरा समय समाप्त हो गया, मर्यादा भी है, बराबर ना। संलेखना लेने के लिए, जीवन में जागृति के लिए, ये आयु कर्म का जो स्वरूप होता है, उदीर्णा होती है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, बराबर। इसमें क्या क्या व्यवस्था होती है ना, तो ये सब समझकर हम भी अपने परिणामों को स्थिर रखें, ऐसा नहीं कहते, लेकिन तत्व मार्ग में लगाते रहे। तो इस प्रकार की भावना के साथ ये प्रकरण को हमें समझना रहता है। बाकी का बहुत सारी चीज हमारी यहाँ पर है, लेकिन आप घर पे अवश्य पढ़ना। उत्कर्षण अपकर्षण इस प्रकार का है, तो अपन फिर बाद में देखेंगे। चलो, 5 मिनट ज्यादा हुई, इसके लिए क्षमा।